जय श्री कृष्ण प्यारे साथियों। इस वाणी को शुरू करने से पहले बस एक पल दिल से कृष्ण का नाम लीजिए। हे माधव, मुझे तेरी शरण चाहिए, तेरे बिना कुछ भी अधूरा है। अब नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए, क्योंकि जब प्रेम से पुकार होती है तो कृष्ण खुद चलकर आते हैं। अब मन को शांत कीजिए और आइए श्री कृष्ण की इस मधुर वाणी की ओर बढ़ते हैं, जहां हर शब्द में प्रेम है और हर भाव में जीवन का सत्य। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख, शांति, सम्मान और प्यार, ये चारों चीजें कोई बाजार में बिकने वाला सामान नहीं, ये तुम्हारे कर्मों और स्वभाव का फल है। अगर रात में जागकर चिंता पालते रहोगे तो सुख कैसे मिलेगा? अगर दिन भर आलस्य में खोए रहोगे तो शांति कहां से आएगी? जो व्यर्थ बोलता है वह खुद को भी छोटा करता है और दूसरों की नजरों में भी गिरता है, और जो अपनों को बार बार छोड़ देता है वो सच्चे प्यार से वंचित ही रह जाता है। जीवन एक तपस्या है जहां हर भाव का फल मिलता है। तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, आज के युग में हर रिश्ता किसी मतलब से जुड़ता है, लेकिन सच्ची भक्ति वही है जो निस्वार्थ हो। बिना लाभ की चाह के किसी की मदद करना, बिना किसी स्वार्थ के मिलना जुलना, दिखावे से दूर रहकर एक सादगी भरा जीवन जीना और दिल से मुस्कुराना, यही तो असली जीवन है। और प्रभु पर विश्वास, उसे संदेह से देखोगे तो उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। जैसे आंखों से ओस की बूंद नहीं पकड़ी जाती, वैसे ही शुद्ध विश्वास को भी केवल हृदय से ही जिया जा सकता है। कभी कभी जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन उनके होने की मिठास हमें हर दिन भीतर से संजीवनी देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मीठे हलवे में शक्कर दिखती नहीं लेकिन उसका स्वाद सबको भाता है, वैसे ही कुछ रिश्ते होते हैं जो दिखावे में नहीं, सच्चाई में जीते हैं। ऐसे लोग हमारी आंखों के सामने नहीं होते, लेकिन उनके अपनापन से हमारा जीवन महकता है। अगर जीवन में तुम्हारे पास ऐसा कोई है तो समझ लो तुम्हें प्रभु का वरदान मिला है। वो लोग जो बिना किसी शोर के तुम्हारे जीवन को बेहतर बना रहे हैं, उन्हें खोने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार के 5 कटु सत्य अगर तुम्हें जीवन की गहराई समझा दें तो तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। मां के जैसा कोई वफादार नहीं होता, क्योंकि उसका प्रेम शुद्ध है। गरीब का कोई सच्चा मित्र नहीं होता, क्योंकि दुनिया स्वार्थ में डूबी है। आज भी लोग सुंदर सोच से ज्यादा सुंदर चेहरे को पसंद करते हैं। ये समाज की खोखली नजर है। और पैसा इंसान से ज्यादा इज्जत पाता है, जो सच्ची इंसानियत का अपमान है। सबसे दुखद ये है कि जिसे तुम सबसे अपना मानते हो, वही अक्सर तुम्हारे सबसे बड़े आंसू का कारण बनता है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा वक्त लेता है, और उस वक्त में हर रिश्ता अपनी असलियत दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, औलाद की सच्चाई बुढ़ापे में दिखती है, बहन का प्रेम उसके यौवन में, भाई का साथ उसके विवाह के बाद, पति की नियत पत्नी की बीमारी में, और पत्नी की श्रद्धा पति की गरीबी में निखरती है। और सच्चा दोस्त वही होता है जो अपने दुख में नहीं, तुम्हारे दुख में भी खड़ा हो। जब सब कुछ ठीक होता है तब तो हर कोई साथ देता है, लेकिन जो कठिन समय में साथ दे वही असली रिश्ता है, बाकी सब दिखावा है। श्री कृष्ण कहते हैं, घर की हर वस्तु हमें कोई ना कोई शिक्षा देती है, बस हमें ध्यान से देखना होता है। दरवाजा कहता है, हर आने वाले का स्वागत करो। घड़ी कहती है, समय कभी रुकता नहीं, इसीलिए पहचानो इसकी गति। खिड़की सिखाती है, दृष्टि को व्यापक रखो ताकि तुम सारा संसार समझ सको। मंदिर याद दिलाता है, भीतर की पवित्रता को सहेज कर रखो। छत कहती है, ऊंचे विचार रखो, लेकिन जमीन याद दिलाती है कि तुम्हारे पैर हमेशा विनम्रता से नीचे ही रहने चाहिए। यही जीवन है, संतुलन और समझ का नाम। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ को मारते हैं जिस पर मीठे फल ज्यादा होते हैं। और जो तुम्हारा मूल्य ही नहीं समझता, उसके सामने बार बार अपनी भावनाओं को जाहिर मत करो, वरना वो तुम्हारे जज्बातों को भी कुचल देगा। गीता में साफ लिखा है, मूर्ख को ज्ञान देना ऐसा ही है जैसे झर में अमृत मिलाना। जो मन के पीछे भागता है वो हमेशा भटकता रहता है। भगवत गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, इसका कोई अपना ज्ञान नहीं होता। मन बार बार हमें बहकाता है, डराता है, रुकवाता है, और हम जरूरी फैसले भी टालते रहते हैं। अगर तुमने बुद्धि से काम लेना शुरू कर दिया
तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर मन के कहे में फंसे रहे तो ये धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। कोई रो रहा है मन की ना होने पर, कोई टूट रहा है हालातों के आगे, लेकिन जो होना होता है वही होकर रहता है। जो रास्ता बंद होता है उससे पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं। जैसे पंछी कभी पेड़ नहीं छोड़ता क्योंकि उसे भरोसा होता है कि फिर से बारिश आएगी और नए पत्ते उगेंगे। बस तुम भी भरोसा रखो, फिर से शुरुआत होगी। जिंदगी में इंसान क्या है ये उसकी सोच तय करती है। कोई अपनी थाली से भी दूसरों को खिला देता है और संतुष्ट रहता है, और कोई दूसरों की थाली से भी छीन कर खा जाता है और फिर भी भूखा ही रहता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। बांट कर जीने वाले कभी खाली नहीं रहते और छीन कर जीने वाले कभी भी भरे नहीं जाते। नमक के 1000 बोरे भी पड़े हों तो चींटी नहीं आती, लेकिन एक दाना शक्कर हो तो वहां भीड़ लग जाती है। वैसे ही अगर तुम्हारा स्वभाव मधुर होगा तो लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे, लेकिन अगर तुम हमेशा खारे बने रहोगे तो लोग पास आने से भी कतराएंगे, चाहे जितना बुला लो। बात सिर्फ मिठास की नहीं, आत्मीयता की है। जीवन में झुकने वाले ही ऊंचाई पर जाते हैं और अकड़ कर चलने वाले हमेशा नीचे गिरते हैं। अभिमान फरिश्तों को शैतान बना देता है और नम्रता साधारण को भी फरिश्ता बना देती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, बस कर्म करो और भरोसा रखो कि जो तुम्हारा है वो भाग कर भी लौटेगा, और जो तुम्हारा नहीं है वो आकर भी ठहरेगा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में सबसे जल्दी अगर कुछ बदलता है तो वो है इंसान की नज़र और उसकी नीयत। आज जो आंखों में बसा है वही कल आंखें फेर लेता है। मतलब में इतना वजन होता है कि रिश्ता अपने आप हल्का हो जाता है। कोई आपका नाम जानने को लालायित था, अब आपके जिक्र से भी बचता है। दुनिया वालों के बीच अच्छा बनने की दौड़ छोड़ो, माँ बाप और प्रभु की नज़र में अच्छे बनो, क्योंकि ये दुनिया आपकी सफलता पर जलती है और असफलता पर हंसती है। जहां लोग तुम्हारी हंसी का कारण बनने के बजाय तुम्हारे आंसुओं पर सवाल उठाएं, वहां मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। तुम जितने शांत होते जाओगे, जीवन उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। जब जीवन में क्या करना है ये समझना हो तो रामायण को देखो, और जब यह जानना हो कि क्या नहीं करना है तो महाभारत की ओर देखो। लेकिन जब यह समझना हो कि जीवन को कैसे जीना है तो गीता को पढ़ो, जिसमें हर प्रश्न का उत्तर है, हर भ्रम का समाधान है। जहर वही होता है जो जीवन में आवश्यकता से अधिक हो, चाहे वो प्रेम हो, लालच हो या फिर अहंकार। जरूरत से ज्यादा उम्मीदें भी कभी कभी जहर बन जाती हैं, इसलिए तटस्थ रहना सीखो। जब तुम किसी के स्वभाव की सीमा से बाहर जाने लगो तो वही तुम्हारे आत्मसम्मान की शुरुआत होती है। जितना तुम कम बोलोगे उतना ही तुम्हारा अस्तित्व स्पष्ट होगा, और जो लोग चुप रहते हैं उनमें भी अक्सर एक पूरी किताब छिपी होती है। मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती हैं लेकिन कोई नाम नहीं होता, और जब मृत्यु आती है तब नाम होता है लेकिन सांसें नहीं। इस सांस और नाम के बीच की यात्रा को ही जिंदगी कहते हैं। न किसी के प्रभाव में जियो, न किसी के अभाव में, अपने स्वभाव में जियो, क्योंकि दुनिया तो तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम उसके काम आ रहे हो। जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ पूरा हो गया उसी दिन से उनकी नजरें बदलनी शुरू हो जाती हैं। और जो लोग तुम्हारे दुख में साथ रहते हैं वे अक्सर अपने ही दुखों में अकेले होते हैं। ये दुनिया हंसती है जब कोई टूटता है और तालियां बजाती है जब कोई झूठा जीतता है। दुनिया को जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने आप को समझाने की जरूरत है। कभी किसी की बातों से परेशान मत हो, क्योंकि वो लोग कुछ देर के मेहमान हैं। अपने आत्मसम्मान के लिए अगर किसी को छोड़ना पड़े तो तुरंत छोड़ दो, क्योंकि जहां स्वाभिमान खत्म होता है वहां अपमान शुरू हो जाता है। अपनी बातें सबके सामने ना रखो, क्योंकि लोग तुम्हारी मजबूरी को तमाशा बना देते हैं। जो लोग तुम्हारे लिए असुविधा पैदा करते हैं वहीं तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। रिश्तों को निभाना आसान है, लेकिन जब सामने वाला बार बार तुम्हारी इज्जत से खेले तो वहां खामोशी सबसे बड़ा विद्रोह बन जाती है। हर घर की दीवार कुछ कहती है। दरवाजा कहता है अतिथि का स्वागत करो, खिड़की कहती है दुनिया की ओर नजर रखो, घड़ी कहती है समय की कद्र करो, मंदिर कहता है श्रद्धा रखो, लेकिन जमीन कहती है कि पैर हमेशा नीचे ही रखो। चाहे जितना ऊंचा सोचो, मगर जड़ से जुड़े रहो। किसी की मदद करने के लिए धन नहीं, एक अच्छे मन की जरूरत होती है। 1000 चाहने वालों से बेहतर है एक निभाने वाला। जो इंसान तुम्हारे चेहरे की हंसी के पीछे के दर्द को पहचान ले वही असली अपने होते हैं।
वरना बहुत लोग होते हैं जो साथ तो देते हैं पर सिर्फ मतलब तक, और अंत में जब कुछ समझ ना आए तो चुप रहो। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी शांति में छिपी होती है। हंसते हुए जी लो, क्योंकि कल क्या होगा किसी को नहीं पता। न तुम किसी को बदल सकते हो, न उनके इरादों को, लेकिन खुद को शांत, स्थिर और सच्चा जरूर बना सकते हो। जीवन कभी तुम्हारी शर्तों पर नहीं चलता, पर यदि तुम खुद को संभाल लो तो समय तुम्हारे हिसाब से चलने लगता है। और याद रखो, जब तक तुम सही हो तब तक अकेले रहना भी बेहतर है, बजाय उस भीड़ के जो तुम्हारी सच्चाई से डरती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जो सबसे अनमोल है वह है समय और सम्मान। समय कभी लौट कर नहीं आता, और सम्मान एक बार गिर जाए तो फिर लाख कोशिशों से भी पूरी तरह नहीं उठता। इसलिए किसी का समय मत बर्बाद करो और ना ही किसी के सम्मान से खेलो। लोग भूल जाते हैं कि जिस दिन उनके पास ताकत नहीं रहेगी उसी दिन दुनिया उनकी औकात याद दिला देगी। तुम चाहे जितना ऊंचा उड़ो, लेकिन जमीन से जुड़े रहो, क्योंकि जिस दिन नीचे गिरोगे वही जमीन तुम्हारा सहारा बनेगी। और याद रखो, जो लोग तुम्हारे सामने मुस्कुरा कर बात करते हैं वही पीठ पीछे सबसे ज्यादा तीर चलाते हैं। इसीलिए जिंदगी में सबको सुनो, पर भरोसा सोच समझ कर ही करो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर इंसान की मुस्कान के पीछे कोई ना कोई अधूरी कहानी छुपी होती है। कोई अपनों के खोने का दर्द छुपा रहा होता है तो कोई अपनों के होते हुए भी अकेलापन जी रहा होता है। इसीलिए कभी किसी के चेहरे की मुस्कान को उसकी खुशी मत समझना। लोग अक्सर झूठी हंसी के पीछे टूटे हुए दिल छुपा लेते हैं। इस संसार में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन वो सच्चा साथ बहुत मुश्किल से मिलता है जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे दुख में तुम्हारा हाथ पकड़े। और जब ऐसा कोई मिले तो उसका सम्मान करना सीखो, क्योंकि समय और सच्चे लोग दोनों अगर एक बार चले जाएं तो लौट कर नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दुखों को ईश्वर से कहना सीखो, लोगों से नहीं, क्योंकि दुनिया तुम्हारे आंसू नहीं पोंछेगी, वह तुम्हारे रोने की वजह तलाश कर तुम्हें और नीचा दिखाने का रास्ता ढूंढेगी। और ईश्वर, वह तुम्हारी खामोशी को भी सुनता है, वो तुम्हारी तन्हाई को भी समझता है। इसलिए जब कभी जीवन से थक जाओ तो दौड़कर किसी इंसान की गोद नहीं, बल्कि प्रभु के चरणों में शरण लो। वहां ना कोई सवाल होंगे, ना कोई शर्त, बस सुकून मिलेगा, जो इस भागती हुई दुनिया में मिलना नामुमकिन सा है। इसलिए रोना हो तो उसके सामने रो जिसने तुम्हें बनाया है, बाकियों को तो बस तमाशा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण यही है कि तुमने हर बार उम्मीद वहां लगाई जहां से बदले में खालीपन मिला। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह चाहकर भी अपेक्षा करना नहीं छोड़ता, लेकिन जब अपेक्षाएं टूटती हैं तो आत्मा तक थक जाती है। इसलिए देना सीखो, पर कुछ पाने की आशा मत रखो। प्रेम ऐसा दो जो लौट कर भी ना आए तो तुम्हें दुख ना हो। सेवा ऐसी करो कि बदले में धन्यवाद भी ना मिले तो तुम्हारा मन आहत ना हो, क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जो ईश्वर की तरह बिना शर्त हो। जो देता है वो ऊपर बैठता है, और जो सिर्फ मांगता है वो कभी संतुष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि एक दिन सब कुछ छूट जाएगा। ना दौलत साथ जाएगी, ना शोहरत, और ना ही कोई पद या प्रतिष्ठा। जो जाएगा वो बस तुम्हारे कर्म और तुम्हारी स्मृतियां होंगी। इसलिए ये जीवन सिर्फ अपने लिए मत जियो, कुछ ऐसा कर जाओ कि जब ये सांसें रुकें तो कोई तुम्हें याद करके मुस्कुरा दे। किसी का दर्द बांटो, किसी की तकलीफ कम करो, और किसी टूटे हुए दिल को अपनी बातों से फिर से जीने की उम्मीद दो। यही असली पूजा है, यही सच्चा धर्म है कि इस जीवन को इतना अर्थपूर्ण बना दो कि ईश्वर भी कहे, तू खाली नहीं लौटा, तू सच में इंसान बनकर आया था। जिंदगी की रफ्तार में जो तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सके वो तुम्हें तोड़ने की चालें चलने लगते हैं। कुछ लोग रिश्ते में रहकर भी रुकावट बनते हैं, साथ रहकर भी जहर घोलते हैं, और मुस्कुराकर भी तुम्हारे आंसुओं की वजह बनते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहो, क्योंकि सुगंध फैलाने वाले अगरबत्ती की तरह जो आत्मा से जुड़ा होता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। जो पेंसिल से गलती मिटा सकते थे, आज उन्हें समझ नहीं आता कि पेन से की गई गलतियों का बोझ कितना भारी होता है। तिरस्कार जब अपनों से ही मिले तो शब्दों की लड़ाई बेकार है। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ सका वो तुम्हारी भावनाओं की गहराई को क्या ही समझेगा। साथ रहकर छल करने वाला मित्र नहीं, शत्रु होता है,
और जो मुंह पर कटुता से सच कहे वही असली हितैषी होता है। जीवन में झूठे अक्सर मीठा बोलते हैं और सच्चे लोग कड़वा, मगर याद रखो, कड़वा बोलने वाला कभी विश्वासघाती नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें जैसा समझे वैसा बनने की जरूरत नहीं है, खुद जैसा हो वैसे ही बने रहो। पैसा रिश्तों को सबसे पहले जलाता है, फिर अकेलापन छोड़ता है। इंसान दौलत गिनता है और ऊपर वाला सांसें गिन रहा होता है। समय, सेहत और संबंध, ये तीनों अनमोल हैं, पर इन पर कोई प्राइस टैग नहीं होता। जब ये छिन जाते हैं तब एहसास होता है कि हम क्या खो बैठे। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वो नहीं जो लिखा है, भाग्य वो है जो तुम अपने कर्मों से हर दिन बना रहे हो। जो आज बीत रहा है वही कल बनकर तुम्हारे सामने आएगा। समय किसी का नहीं होता, लेकिन अच्छे समय में सब अपने बन जाते हैं। जब बुरा समय आता है तब न रिश्ते बचते हैं न पहचान। माँ का आंचल दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है और पिता वो सूरज है जिसकी रोशनी में घर रोशन रहता है। एक दिन वो छांव और ये उजाला दोनों साथ छोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े रहे उन्हें थामे रखो और जो छल करें उनसे खुद को बचाए रखो। जीवन में प्रेम और सम्मान वहीं टिकते हैं जहां मन की सच्चाई होती है। तजुर्बा कहता है कि वक्त अगर बुरा हो तो हर छोटा खुद को बड़ा समझने लगता है। जो कुछ नहीं थे वो भी आंखें दिखाने लगते हैं। जब दौलत मिली तो रिश्ते दूर हो गए और जब वक्त मिला तब अपनों की याद आई। माँ बाप के लिए समय नहीं था और जब समय मिला तो वो चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही है जो आज है। कल की चिंता में आज को मत खो और बीते कल के पछतावे में वर्तमान को न जलाओ। और अंत में, अगर समझाने से सब समझ जाते तो श्री कृष्ण की बांसुरी से महाभारत कभी न होती। इसलिए जरूरी नहीं हर जगह बोले जाओ, कुछ बातें मौन में कह दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। जब तुम चुप होते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, वो आत्मबल है और वो हर किसी के पास नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। जीवन में 3 सबसे कीमती चीजें, समय, सेहत और संबंध। इन पर कोई मूल्य नहीं लिखा होता, लेकिन इन्हें खोने के बाद ही इनकी कीमत समझ आती है। समय बीत जाए तो लौटता नहीं, स्वास्थ्य बिगड़े तो जीने की शक्ति छिन जाती है और रिश्ते टूट जाएं तो आत्मा तक टूट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में सच्चा धन है वह यही 3 है। इन्हें बचाकर रखो, क्योंकि दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन समय, स्वास्थ्य और अपने खो जाए तो फिर कुछ भी वापस नहीं आता। अभिमान कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव सिखाता है, धूल की भी जरूरत पड़ती है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब जीवन तुम्हें झुकने के लिए मजबूर करता है तब समझ जाना कि तुम्हारे भीतर से अभिमान को निकाला जा रहा है। और जब तुम विनम्र हो जाते हो तब जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है अभिमान और उसका सबसे बड़ा मित्र है अनुभव। वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। पछतावा अतीत नहीं बदलता और चिंता भविष्य नहीं बनाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी में जीता है वही सच्चा योगी है। तुम्हारे हाथ में केवल एक क्षण है, अभी का क्षण। अगर तुम इसे प्रेम, शांति और संतोष से जीते हो तो जीवन तुम्हारा हो जाता है। कर्म, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बनाता है। आज जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारे कल के कर्मों का परिणाम है, और आज जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा भविष्य तय करेगा। इसलिए दुख आए तो उसे भाग्य न कहो, उसे अपने ही कर्मों का फल समझकर स्वीकार करो। और यदि परिवर्तन चाहिए तो कर्म बदलो, बस यही एक उपाय है। वृक्ष जब अपने पुष्प खोता है तब वो विलाप नहीं करता, वो नए फूलों के सृजन में लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर मत रो। जीवन की सार्थकता इस बात में है कि तुम अब क्या कर सकते हो। जितना खोया वो अतीत है और जो बना सकते हो वही भविष्य है। इसलिए अपने आंसू पोंछो और नए जीवन की ओर बढ़ो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। पुराने समय में लोग भावुक थे, इसलिए संबंधों को सहेजते थे। फिर लोग व्यावसायिक हो गए, अब संबंधों को लाभ के तराजू में तौलते हैं। आजकल लोग तब तक साथ होते हैं
जब तक उन्हें कोई लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे संबंध वो हैं जहां लाभ हानि की गणना नहीं होती, जहां केवल भावना होती है, समर्पण होता है और निष्ठा होती है। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। जब तक तुम खुद से बहस नहीं करोगे तब तक तुम्हें सच्चे उत्तर नहीं मिलेंगे। दूसरों से बहस करने पर केवल प्रश्न बढ़ते हैं, समाधान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मचिंतन करता है वो आत्मबोध तक पहुंचता है, और जो केवल दूसरों को दोष देता है वो भ्रम में जीता है। खुद को जज करो और दूसरों को समझो, तब जीवन के फैसले तुम्हारे लिए शांति लेकर आएंगे, दूरी नहीं। तजुर्बा कहता है, जब समय खराब होता है तब अपनों की असलियत दिखाई देती है। छोटे लोग तब आंखें दिखाने लगते हैं और बड़े लोग दूरी बनाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय में साथ दे वो अपनों से भी बढ़कर होता है, और जो समय में छोड़ दे उसे अपना समझना ही सबसे बड़ी भूल है। और अंत में क्या जीवन है? आधी उम्र पैसा कमाने में गई, शरीर को थकाया, और बाकी आधी उम्र उसी शरीर को स्वस्थ करने में लगाई। पैसा खर्च हुआ, जीवन छूटता गया। श्मशान के बाहर जो लिखा है, मंजिल तो यही थी, जिंदगी सिर्फ वहां तक आने का इंतजार थी, वो इस जीवन का असली सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन केवल दौलत के पीछे भागता है वो अंत में खाली रह जाता है, लेकिन जो प्रेम, सेवा और रिश्तों को साथ लेकर चलता है वो इस दुनिया से विदा होकर भी अमर हो जाता है।